सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक और नए वीडियो के साथ। सो आज का वीडियो है वैकेंसी रिलेटेड। सो ये वैकेंसी आई है श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से। सो ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी फॉर प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। So there are lot of subject is here. So चलो देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी के लिए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो as you can see here, this is direct recruitment. Direct recruitment for this post, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और देखिए वेरियस सब्जेक्ट है नीचे पे, आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप डिजाइन। और असिस्टेंट के लिए है, ये ओपन मेरिट वालों के लिए, ये शेड्यूल कास्ट मतलब आई थिंक दिस इज फॉर जनरल एंड दिस इज शेड्यूल। सो शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 1 वैकेंसी एंड ओपन के लिए, जनरल के लिए 2 पोस्ट है। बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, आप देख लीजिए आप जिस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट रखते हैं उसमें कितने पोस्ट। सो दिस इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में शेड्यूल एसटी, शेड्यूल ट्राइब में शेड्यूल ट्राइब 2 में 1 पोस्ट है, जनरल में 1 पोस्ट, 2 पोस्ट है, और इकोनॉमिकल वीकर में 1 पोस्ट है। बैकवर्ड जिसको ओबीसी बोलते हैं उसमें अदर बैकवर्ड, ये बैकवर्ड एरिया है, ये अदर, ये ओबीसी है। ओके, सो 1 1 1 ओपन, जनरल में 2 है। उसी तरह आप देखिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में देखिए जनरल में है शेड्यूल ट्राइब 1, शेड्यूल ट्राइब 2 में 1 ही पोस्ट है। सो डोगरी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट, हिंदी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फिलॉसफी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, संस्कृत। सो बहुत सारे पोस्ट हैं। आप जिस सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में अपना देख लीजिए, आपके सब्जेक्ट में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें पोजीशन है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे स्टार इंडिकेट करता है रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लीकेबल इन यूनिवर्सिटी एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ दिस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो पे स्केल है सिटिंग एंड एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए लेवल 10, लेवल 13 है, लेवल 14 सैलरी 7 पे, सीपीसी नॉर्म। और अब यहाँ पे देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो फॉर पोजीशन दिस सिविल इंजीनियरिंग, सो पीएचडी डिग्री है होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड्स and first class are equivalent at either bachelor
और मास्टर लेवल, मतलब फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ओके, मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग हो या रिसर्च हो या इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच 3 years ऑफ सैलरी पोस्ट इक्विवेलेंट ऑफ द एसोसिएट प्रोफेसर, एटलीस्ट 6 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होना चाहिए फॉर दिस लेवल ऑफ एसोसिएट इन ब्रांच ऑफ दिस। ठीक है, सो आप देख लीजिए ऐसा डिटेल। सो फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर डिसिप्लिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये डिसिप्लिन मैकेनिक प्रो एसोसिएट के लिए ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी एलिजिबिलिटी एंड है वो पोजीशन ऑफ असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस का ये पूरा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए, डिसिप्लिन मैन्यू बिजनेस के लिए आर्किटेक्चर्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, हिंदी इंग्लिश के लिए। इसमें एलिजिबिलिटी आप देखिए, मास्टर डिग्री 55% मार्क जो भी हर जगह होता है, इक्वलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल, besides fulfilling the above qualification candidates must have clear नेट नेट होना चाहिए, और जिसको CSI UGC CSIR similar test created by this SLED VO like SLED set who have awarded or who have been awarded degree according with, या आपके पास PhD डिग्री हो। ओके, PhD डिग्री हो या नेट सेट हो। तो ये है एलिजिबिलिटी, कौन सी डिग्री होनी चाहिए और अप्लाई करने के लिए। तो ये सारा हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, फुलफिलिंग द फॉलोइंग करने, PhD डिग्री कंडीशन रेगुलर मोड एटलीस्ट टू, ये तो होता ही है। ओपन वाइवा इस कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, ये तो होता है, अच्छी जगहों पे ये सब होता है। पब्लिश 2 research papers from, candidates have published 2 research papers from his work PhD out of referred journal। कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। सो अब हम कहाँ पे आ गए। हाँ हाँ, ये नोट है, नेट स्लेट सेट shall not be required for much for such master's program in discipline for which net slate net not conducted by UGC CSIR created by this, or PhD degree has been obtained from foreign university या institute with ranking among top 500 in the world rank university ranking at any time by any, so QS this। अब देख लें इम्पोर्टेंट चीज। ओके, सो कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर है, दिस इज द वेबसाइट एंड दिस इज द डेट, 23 जून को ये डेट ऑनलाइन ओपन हुआ है अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट है ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल 22 जुलाई, और लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट डाउनलोड एप्लीकेशन along with enclosure of this SMBDT। ओके, ये है 3 अगस्त। सो ये है जनरल टर्म एंड कंडीशन।
So, candidate citizen of India desires for of applying the aforesaid post requested to visit university. This is the university websites. Complete. Okay. Shortlist for faculty position in engineering school shall be done according to this. Issue by this on this. Okay. और तो खास कुछ दिख नहीं रहा. बाकी अप्लाई करने से पहले डिटेल आप जा सकते हैं. ओके. शो एप्लीकेशन फीस है 1,000 रुपीज. ओके. और फीस एग्जाम्प्टेड मतलब जनरल के लिए फीस एग्जाम्प्टेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी. ओके. Candidates willing to apply more than one discipline should submit separate application. मतलब एक से अधिक अगर आप सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म along with the requested fees. Fees once submitted shall not be refunded. ये तो हर जगह होता है. Okay. Uh, all applications should send applicants should send a printed copy of online form, hard copy, accompanied with self attested होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स. ओके. और प्रूफ डेट ऑफ बर्थ जो हाई स्कूल में होता है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. वन सेल्फ अटेस्ट जो होना एनवलप रिक्वेस्ट फी एप्लीकेबल application documents of this applicable documents टू ऑफिस दिस रजिस्ट्रार. ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको भेज देना है वाया रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट ओनली, नॉट थ्रू कोरियर सर्विस. ओके. सो एनवलप कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सुपरस्क्रिप्ट विथ कुछ ऐसे लिख देना है. नेम फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो पोस्ट लिख देना. डिसिप्लिन लिख देना. एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख देना. एंड डेट. ऑल टाइप्स ऑफ कोरिंग इन दिस shall be made available. इन केस आप कोई क्वेरी है तो आप ये मेल पे पहुंच सकते हो. ओके. सो यहाँ पे क्या दिया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू विजिट रेगुलरली द यूनिवर्सिटी वेबसाइट दिस फॉर फर्दर रेफरेंस एंड चेक देयर ईमेल अकाउंट फॉर अपडेट. कोई भी फर्दर अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी वो अपडेट देंगे तो आपको ईमेल में देंगे. वेबसाइट में भी दे सकते हैं ईमेल. आफ्टर issuance notification in newspaper any information not obligate part of the ministry. Okay. So आप अपना मेल चेक करते रहिए, वो आपको मेल में अपडेट करेंगे. So this is all about the vacancy. So I hope important चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. So if you are interested, who are interested, uh, so people can go and apply. So before apply, you can read all the important things and then apply. If you are fulfilling the or eligibility criteria, then you can apply. Okay.
सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।